everyone, welcome back to my channel and another vlog. I hope you are doing well and आप सब स्टडीज़ कर रहे होंगे। एंड गाइस आज मैं उठी थी सुबह 10 o'clock पर, क्योंकि मैं इस मॉर्निंग में लेट ही उठ रही हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता। वैसे मॉर्निंग वाला रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट क्या करूँ, उठा ही नहीं जाता था विंटर्स में मुझसे जल्दी। खैर कोई नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए दिन में या रात में। एंड आज साथ में अपना मैं सीपर में वाटर फिल करके लेकर आई थी, क्योंकि मैं वाटर बहुत ज़्यादा कम पी रही थी। हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को। अब बस यही है, अगर हमारे सामने बोतल रखी रहती है ना, सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा तो सामने बोतल फिल करके रखो, अपने सामने बोतल सामने तुम्हारे रखी होगी ना, तो तुम उसे पियोगे बार बार, अगर रखी होगी तब। और जब नहीं रखी होती है ना, तो हम पीते ही नहीं हैं। मतलब पूरा पूरा दिन इतना कम वाटर पीते हैं, और जब हमें पीना चाहिए 3 to 4 लीटर्स वाटर। खैर मैं तो अब ऐसे ही करूँगी, और तुम सब भी ऐसे ही करना, सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रेट रखना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद में अब बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। आज की टू डू लिस्ट में आज 25 दिसंबर है, मतलब आज क्रिसमस है, उसकी आज हमारी हॉलीडे है। तो आज मेरा यही है आज का टास्क कि मैं अपने बैकलॉग की जो क्लासेस हो गई हैं, बताया था एग्ज़ाम में, जिसमें 1 तो है मेरी साइंस एंड टेक की, और बाकी हाँ एंशियंट हिस्ट्री की मेरी हो गई हैं 6 to 7 क्लासेस। 6 to 7 नहीं, 5 to 6। तो आज 2 क्लासेस एंशियंट हिस्ट्री की करूँगी और 1 करूँगी साइंस एंड टेक की। और बाकी एनसीईआरटी वाला मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी, बहुत कम कम पढ़ रही थी। अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँगी, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की वो थोड़ी ज़्यादा। साइंस एंड टेक की तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बस हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और बनाते हैं फिर टू डू लिस्ट। देन आई गेट स्टार्ट माई फर्स्ट स्टडी स्लो, जिसमें मैंने करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये मेरा कल का लेक्चर है। ये मेरा कल का ही है, जो मैं आज इसे कंप्लीट कर रही हूँ। आज तो हमारी क्लास हुई नहीं है, क्योंकि आज मैंने बता ही दिया, वैसे दोबारा दोबारा क्यों ही बता रही हूँ मैं। खैर और गाइस बताएं, आप सब कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपके भी ज़रूर बैकलॉग हुए होंगे, क्योंकि सारे ही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे जो मतलब मेरे साथ में एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे ग्रेजुएशन तो कर ही रहे होंगे, भले ही चाहे ईयर सेमेस्टर सबके अलग अलग हों। ग्रेजुएशन सबकी चल रही होगी, एग्ज़ाम भी सभी के चल रहे होंगे, किसी के थोड़े पहले, किसी के थोड़ी बाद में, तो बैकलॉग्स भी हुए ही होंगे। बट सबसे अच्छा बैकलॉग ख़त्म करने का यही तरीका है, जो बैकलॉग हमारे सही से फिनिश हो सकते हैं, कि जो हमारा जो डे होता है ना हॉलीडे वाला, जिस दिन हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूटिलाइज़ करो, लाइक सैटरडे संडे। बस वही एक तरीका होता है, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। सैटरडे संडे होता है, उस दिन मैं रिवीजन नहीं करके मैं अपनी क्लासेस फिनिश कर लेती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ, जैसे 2 क्लासेस डेली होती हैं। थोड़ा सा हार्ड तो लग होता है, मतलब कि उसी दिन में 2 क्लासेस की जगह 3 एक बैकलॉग की क्लासेस, क्योंकि जब बैकलॉग ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। हुआ था मेरे साथ एक बार ऐसा, क्योंकि ये जो मैंने मतलब बैच लिया था ना, जब मैंने थोड़ा लेट लिया था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था, बट मैंने लेट लिया था, तो मेरी अच्छा खासा बैकलॉग था, मुझे कवर करने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा बैकलॉग हो गया था। तो मैंने पहले भी ऐसे ही अपना बैकलॉग कंप्लीट किया था, मतलब जो सैटरडे संडे में क्लासेस ऑफ रहती, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा लेक्चर या एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है। मतलब संडे में करंट अफेयर होता है, वो मैं करंट अफेयर करती रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं डेली करंट अफेयर भी नहीं कर रही हूँ, जो आसिम सर का होता है मॉर्निंग में, पहले कर रही थी मैं, बट इस टाइम तो नहीं कर रही, उससे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि अब क्लासेस इतनी हो गई हैं मेरे ऊपर कि मैं उसको भी फिनिश करने में लगी हूँ। जिस दिन अपने मेरे बैकलॉग फिनिश हो जाएंगे, उस दिन वापस से मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर मैं कंटिन्यू करूँगी ना, फिर मैं मतलब उसे स्किप नहीं करूँगी, जैसे मैंने अब स्किप कर दिया है, फिर स्किप नहीं करूँगी उसको मैं। और मैं वीकली करंट अफेयर होता है ना, वो नहीं करती हूँ, मैं डेली कर लेती हूँ, तो मैं वीकली नहीं करती। तो सबके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि तुम सब अपने बैकलॉग्स ऐसे ही कंप्लीट करो, जो हमारा जो वीक में जो हमारी हॉलीडेज़ होती हैं 2 डेज़ की, सबसे बेस्ट तरीका है, तभी अपने बैकलॉग कंप्लीट तभी हो सकते हैं उसी तरीके से। मतलब डीमोटिवेटेड मत हो कि हमारे बैकलॉग हो गए, अब पढ़ने का मन नहीं है, अब आगे भी नहीं पढ़ रहा है।
तो ये तो सही नहीं है ना। तुम ये सोच सोच के अपने पर और ज़्यादा बैकलॉग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैकलॉग कर रहे हो कि हमारे तो इतने बैकलॉग हो गए, अब कैसे सही होंगे। सही तुम करोगे जब भी तो फिनिश होंगे सही, मतलब तभी तो वो फिनिश होंगे। अब मतलब ऐसा होता है ना, अब न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं 17 18 19 मैक्सिमम 20 क्लासेस होती हैं। मतलब जो हो गया है उसे रहने दो, मतलब उसे पीछे से कंप्लीट कर दे हुआ। और जो तुम्हारी न्यू क्लासेस अब स्टार्ट हुई हैं उसके साथ बिल्कुल न्यू बिगनिंग करो अपनी। 2 क्लासेस होती है, 2 की 2 क्लासेस लो डेली, लाइव या रिकॉर्डेड जो भी, मतलब नेक्स्ट डे पे नहीं करो। और पीछे का डेली की पीछे की एक क्लास लेते रहो, एक क्लास लेते रहो। इस तरीके से ही बैकलॉग बहुत, मतलब ये मेरा बहुत सही तरीके से फिनिश होगा, क्योंकि ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बैकलॉग ऐसे ही कंप्लीट किए थे। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी हिस्ट्री की मतलब फ़िलहाल में क्लास चल रही हो, तुम हिस्ट्री की उसी दिन से क्लास ले रहे हो, पीछे के बैकलॉग मतलब हिस्ट्री की तुम्हारी चल रही हो, तुम्हारा पॉलिटी का बैकलॉग है, तो हिस्ट्री के साथ साथ चलते रहो, पॉलिटी का पीछे से एक एक क्लास करते रहो। बस यही सिंपल सा फंडा है जो मैंने यूज़ किया है, जो आप भी यूज़ कर सकते हो। खैर, और अब मैं ये कर रही थी अपना सेकंड स्टडी स्लॉट। मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया, देन किया मैंने लंच, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया, और उसके बाद में स्टार्ट किया मैंने अपना सेकंड स्टडी स्लॉट, जिसमें कर रही थी मैं एंशिएंट हिस्ट्री। और फिर मेरा वो भी हो गया कंप्लीट। और उसके बाद में गाइस फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम नहीं रात हो गई थी, 7 o'clock का टाइम हो गया था ये। फिर मैंने रेस्ट लिया था अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में भी 15 to 20 मिनट्स का। देन फिर मैं आई थी नीचे, और फिर मैंने नीचे ही किया अपना थर्ड स्टडी स्लॉट, जो फिर वो भी एंशिएंट हिस्ट्री का ही था। ये मेरा लास्ट है, मतलब लास्ट लेक्चर है ये वाला मेरा। इसके बाद मैं करूँगी अपनी रिवीजन, किस चीज़ का, इन सब का रिवीजन करूँगी। और देन उसके बाद में करूँगी मैं एनसीईआरटी वाला की रीडिंग, एंशिएंट हिस्ट्री की। अब करते हैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट। देन गाइस मैंने अपना थर्ड स्टडी स्लॉट किया कंप्लीट। अब मेरे तीनों लेक्चर हो गए कंप्लीट आज के, और अब मैं करूँगी एनसीईआरटी वाला की बुक रीडिंग, जिसमें मैंने बता रही थी ना, मैं भी एंशिएंट हिस्ट्री मतलब ऐसी पढ़ी थी 1 या 2 पेजेस बस। अब मैं पूरा स्टोन एज आज फिनिश करूँगी, 1 to 10 पेज का है, दोबारा से कर रही हूँ मैं। पूरा स्टोन एज कंप्लीट करूँगी अच्छे से। वैसे ये बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा, तो हम ईज़िली कर सकते हैं। मतलब कर रही हूँ मैं, मतलब सारा 6 7 8 का है अभी स्टार्टिंग में, तो इसमें और इजीली समझ में भी आ रहा है। मतलब अगर तुमने लेक्चर ले लिया है, कंप्लीट कर लिया है, फिर तुम इसे पढ़ रहे हो ना, तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। देन गाइज आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल टास्क। अब देख लेते हैं टू डू लिस्ट। मेरी टू डू लिस्ट यही थी, एंशिएंट हिस्ट्री, और वापस से एंशिएंट हिस्ट्री, और फिर लास्ट भी एंशिएंट हिस्ट्री था। और हाँ देखो सुनो, अब मैंने किया है फर्स्ट साइंस एंड टेक का लेक्चर, बट मैंने एंशिएंट हिस्ट्री लिखा था कि मैं सोच रही थी पहले यही तीनों करूँगी, बट करना था मुझे साइंस एंड टेक। और आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ाई कीजिए, अल्लाह हाफिज़।